नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करने जा रहे हैं हम लोग बलात्कार के मामले को एक डिसमिस करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि कंसेंसुअल सेक्स ऑन जेन्युइन प्रॉमिस ऑफ मैरिज नॉट रेप। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि शादी के लिए झूठे वादे और उस वादे के उल्लंघन के बीच का अंतर है जो अच्छे विश्वास में किया जाता है, यानी कि गुड फेथ में किया जाता है, लेकिन बाद में पूरा नहीं किया जा सकता है। इसी बात को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक अपनी जजमेंट दी है। दोस्तों इस जजमेंट पे हम लोग बात करने जा रहे हैं और केस का नाम है दोस्तों मंदत दीपक पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, क्रिमिनल अपील नंबर 442/2022। दोस्तों ये मामला है, एक लड़की है, शादी से पहले अपने लवर्स के साथ जो है फिजिकल रिलेशन बनाती है, शारीरिक संबंध बनाती है और साथ बाद में ये मामला जो है, चूंकि वो दोनों के कंसेंट से ये जो शारीरिक संबंध बनता है और वो लवर रहते हैं, तो यानी कि शादी से पहले जो एक संबंध ये लोग बना लेते हैं और उसी को लेकर के लगातार जो ये है मामला चलता आ रहा था और लड़का शादी नहीं कर पाया और शादी जब नहीं कर पाया तो लड़की जो है मामले को लेकर के कोर्ट के सामने चली गई। बाद में कोर्ट ने रेप का चार्ज लगाया लड़के के ऊपर और 420 एंड 376 बहुत सारे एफआईआर किए गए। उसमें मेन एफआईआर जो में क्लॉज था वो रेप को लेकर के था। तो रेप पे कोर्ट ने क्या कहा है उसी पे हम लोग बात करेंगे। और तो मामला कोर्ट में जब ये पहुंचा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हालांकि इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट एंड केरला हाई कोर्ट ने ऐसे जजमेंट दिए हैं, फैसले लड़कों के पक्ष में फैसले, उसमें भी बात करेंगे दोस्तों। लेकिन ये जो मामला हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया इस मामले में कि नहीं, अगर कंसेंसुअल सेक्स जो है वो जेन्युइन प्रॉमिस ऑफ मैरिज है तो उसे रेप नहीं माना जाएगा। इसी बात को लेकर के जब लड़की से शादी नहीं उस लड़के ने किया तो लड़की ने रेप का केस किया और केस करने के बाद जो है मामला कोर्ट के सामने आया। और जब कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही दोस्तों, उसी पे हम लोग बात करते हैं। और कोर्ट ने कहा कि सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कहा कि मैरिज का झूठा दिलासा मैरिज का झूठा दिलासा दे करके और झूठा बाद में तोड़ा जाएगा वो एक अलग इशू है, लेकिन जब मैरिज का प्रॉमिस किया गया था और एक गुड फेथ में किया गया था तो कौन ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं जिससे मैरिज नहीं हो सकती है, जिसे हम रेप नहीं मान सकते हैं। अब सवाल बड़ा है दोस्तों कि कोई भी लड़का लड़की जब कंसेंट के साथ प्रीमैरिटल सेक्स की तरफ प्रीमैरिटल मैरिज के सेक्स की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बातें आ जाती है कि अगर लड़का शादी नहीं कर पाता है तो लड़की जो है उस मामले को कोर्ट में ले जा करके और ये कहती है कि उसने मेरा रेप किया है। तो उसी मामले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी एक जजमेंट देते हुए कही है दोस्तों कि जो भी आप शादी से पहले सेक्स कर रहे हैं तो कोई ये जरूरी नहीं है कि जो उस लड़के ने आपसे कहा था, प्रॉमिस कहा था, वो प्रॉमिस एक गुड फेथ का भी प्रॉमिस हो सकता है और किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से वो अगर आपसे शादी नहीं कर पाता है तो आप उसे रेप चार्जेस नहीं लगा सकते हैं, आप उसको रेप के चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। और तो सबसे बड़ी बात दोस्तों कोर्ट के सामने और या फिर ऐसे भी उठती है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे। तो सर्कमस्टांसेस ये हो सकते हैं दोस्तों जिसे कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में रिजर्व करते हुए कहा था कि ऐसा बहुत मर्तबा देखने को मिलता है कि जब भी कोई भी कपल जो शादी से पहले फिजिकल रिलेशन एक्टिविटी करते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि हम जो है आपस में शादी कर लेंगे और परिवार वाले फिर राजी नहीं हो पाते हैं तो ये शादी नहीं हो पाती है। और शादी जो ही नहीं हो पाती है दोस्तों, आपको जान करके ताज्जुब होगा, मामला फिर जो लड़की है अब वो मामला कोर्ट में लेके जाती है और फिर कोर्ट जो है उसे लड़के को जो पनिश करती है वो 376 में पनिश करती है, यानी रेप में पनिश करती है। उसी बात को लेकर के ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉमिस किया गया है वो अगर गुड फेथ में है तो रेप के अंदर में चार्ज लड़के को नहीं किया जाएगा। अच्छा, इसको जैसा कि मैंने आपको बताया कि कलकत्ता हाई कोर्ट को लेकर के था, उसी तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक फैसला था। इन सारे कोर्ट के केसेस को अगर आप लेकर के दोस्तों देखेंगे कि शादी अगर कोई भी लड़का नहीं कर पाता है तो उसे रेप के अंदर में लड़कियां घसीट देती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि केवल माता पिता आपके शादी के लिए राजी नहीं है इसलिए आप शादी नहीं करेंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो कोर्ट के सामने होगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कोर्ट ने इतना ही नहीं कहा, कोर्ट ने इस जजमेंट में यहां तक कहा कि 3 साल की दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से 3 साल से सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज रहने के बाद
आप यहाँ केस लेकर के आ गए हैं कि ये जो लड़का है ये मेरा रेप किया है, तो ये केस इस तरह से सस्टेन नहीं किया जा सकता है। और जो लड़के ने आपके साथ किया था, गुड फेथ में जो आपके साथ प्रॉमिस किया था, उसमें हम लड़के को रेप के अंदर में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हैं। हम जो कुछ भी करना होगा वो 422 या किसी और में कर सकते हैं, लेकिन हम रेप में नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा बात अब ये आ रहा है सामने कि कोर्ट्स के ऊपर एक बड़ा मतलब प्रश्न चिन्ह ये आ गया है कि कैसे कोर्ट ये डिटेक्ट करेगी, उसके लड़के और लड़की के पर्सनल स्पेस में घुस करके ये कैसे पता लगा पाएगी कि जो लड़के के द्वारा प्रॉमिस किया गया था वो एक गुड फेथ का प्रॉमिस था। सबसे बड़ी बात है दोस्तों। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के अंदर में अगर आप देखेंगे तो लड़कियां, अगर इस तरह का जजमेंट जो आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो उसको क्या जो लड़कियों को यहाँ बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है और लड़कों को इसमें बेनिफिट मिल रहा है, तो क्या इसका क्या होगा? क्या, हालांकि ये दोस्तों जो जजमेंट है वो डबल बेंच का है, अभी लार्जर बेंच के पास भी ये मामला जा सकता है और नहीं भी जाएगा तो कोर्ट्स, बहुत सारे कोर्ट्स के सामने ये मामला है। लेकिन अभी जो फैसला आया है दोस्तों बहुत स्वागत योग्य है कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो जेन्युइन रूप से अगर आपसे किसी ने प्रॉमिस किया है तो उस प्रॉमिस को आप जो है उस व्यक्ति को आप रेप के अंदर में चार्ज नहीं कर सकते हैं, रेप के अंदर में चार्ज नहीं कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दे दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ा जजमेंट था दोस्तों कि ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से आया हुआ था कि हमेशा आपको सुनने को मिलता होगा कि दो जो अगर कपल्स हैं अगर आपस में प्रिटेंड सेक्स रिलेशन एक्टिविटी करते हैं तो वो क्या होता है, कुछ दिन के बाद जो है अगर शादी नहीं हो पाती है तो लड़की लड़के को ले जाती है और कहती है कि तुमने मेरा रेप किया है, और रेप करने के बाद जो कोर्ट जो है इसे मान भी लेती है। और आप इस केस में भी देखें तो निचले लोअर कोर्ट से तो उनको निचले लोअर कोर्ट से उन्हें बेल नहीं मिली थी। बाद में मामला प्रिजर्व होकर हाईकोर्ट के पास जब आया तो हाईकोर्ट ने भी उसे बरकरार रख दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप गुड फेथ में अगर आपको किसी ने किया है तो आप उसे सेक्स नहीं मान सकते हैं, सेक्स नहीं मान सकते हैं। बाकी दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में राय देते जरूर जाएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।